Hello students, today we continue your exercise 3rd day from part 5th. In 5th part, by which least number should the given number be divided to obtain a perfect square number? Also find the resulting perfect square number and its square root. उसने बोला है कि लीस्ट नंबर के द्वारा जो हमारे पास गिवन नंबर है उसको डिवाइड कराने के बाद हमने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है और उस परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के बाद उसका हमने स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है ना। फर्स्ट सम इज 1728। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पे इसके फैक्टर्स बनाएंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल 1728 goes to table 2, a to the 16 and 6 to the 12 and 4 to the 8. Again goes to table 2, 432 and again goes to table 2, 2 to the 4 and 16 to the 32. Again goes to table 2, 2 1 the 2 और 16 goes to table 2. तो दो पेयर को जब डिवाइड करते हैं तो 0 राइट करते हैं. देन 8 to the 16, अगेन 5 to the 10 and 4 to the 8. Again goes to table 2, 27 to the 54. Again इसके बाद हमने इसको 3 के साथ डिवाइड किया. जब 3 के साथ डिवाइड किया तो 9 3 is 27 and goes to table 3, 3 3 is 9 and 3 1 is 3. तो इसके जो हमारे पास सोल्व करने के बाद जो इसके फैक्टर्स आए to get we get 1728 is equal to 2 into 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6 and 3 is 1 2 3, 1 2 and 3. हमने देखा एक हमारे पास इसका पेयर 2, देन again 2 and again 2 and 3 are in pairs and 3 is alone. तो इसे हमने क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, so we should divide to given number by 3 to get a perfect square number. अब हम 1728 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे. जब इसको 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 576 है. नाउ इसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो रिजल्टिंग हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बना था. इसके जब हमने फैक्टर्स बनाए तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल गोज टू टेबल 2, 2 to the 4, 8 to the 16 and 8 to the 16. Again goes to table 2, 2 1 is 2, 4 2 is 8 and 4 2 is 8. Again goes to table 2, 72 to the 144. Table 2, 36 to the 72 and table 2, 18 to the 36. Again goes to table 2, 9 to the 18 and goes to table 3, 3 3 is 9 and last 3 1 is 3. तो जो इसके फैक्टर्स आए 2 into 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6 and 3 into 3. तो एक 2 का पेयर, again 2 and 3. तो 2 2 is 4, 4 2 is 8 and 8 3 is 24. तो जो हमारे पास 576 के फैक्टर्स बने, स्क्वायर रूट बना हुआ है 24. Now next question number 3rd of same part. 7776. इसके फर्स्ट ऑफ ऑल पे फैक्टर्स बनाएंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन.
फर्स्ट ऑफ ऑल 7776 goes to table 2, 3888 and then again goes to table 2, 1944 and again goes to table 2, 972 and again goes to table 2, 486 again goes to table 2, 243 goes to table 3, 81 3s are 243 and again goes to table 3, 27 3s are 81 and again goes to table 3, 9 3s are 27 and 3 3s are 9, 3 1s are 3. जो इसके फैक्टर्स आए 2 into 2 into 2 into 2 into 2 and into 3 into 3 into 3 into 3 into 3. तो जो हमारे पास इसके पेयर की फॉर्म है फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर 2 एंड 3 का पेयर आया और एक और 3 का पेयर आया. तो हमारे पास रेस्ट ऑफ 2 and 3 अलोन बच गए हमारे पास. तो अब हमने क्या करना है 2 into 3 6 के साथ गिवन नंबर को डिवाइड कराएंगे देन टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. So we should divide the given number by 6 to get a perfect square. तो 7776 को जब 6 के साथ डिवाइड करवाया तो इसका जो हमारे पास आंसर आया वो है 1296. देन उसके बाद उसने बोला था इसके स्क्वायर रूट्स फाइंड करना. तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए फिर हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए. तो जो इसके फैक्टर्स आए वो है 2 को जब 1096 के साथ डिवाइड करा तो यह 648 एंड 648 अगेन गोज टू टेबल 2, 324 again goes to table 2, 162 and 162 again goes to table 2, 81 2s are 162 and 81 goes to table 3, 27 3s are 81 and 27 goes to table 3, 9 3s are 27 and 9 goes to table 3, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. तो जो इसके फैक्टर्स आए 2 into 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3 into 3. तो डेट इज 2 का पेयर अगेन 2 एंड देन 3 एंड देन अगेन 3. तो जो इसके फैक्टर्स आए तो जो इसका स्क्वायर रूट सोल्व करके आया 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड 12 3s are 36. तो 36 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 1296. Question number 6. The students of a class arranged a picnic. Each student contributed as many rupees as the number of the students in the class. If the total contribution is 1156, find the strength of the class. तो the students of a class arranged a picnic. क्लास के स्टूडेंट्स को पिकनिक के लिए अरेंज करना है. ईच स्टूडेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास. जितने क्लास के स्टूडेंट्स हैं उतने जो हर एक स्टूडेंट है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन बन रही है इसकी वो बन रही है 1156. तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास फाइंड करनी है. तो जो जी फाइंड करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल पे हम इसको लेट करेंगे. नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम. लेट द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास बी x. ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एज नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास. तो नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है क्लास में वो x है. तो ईच स्टूडेंट की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो कितनी होगी x. तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन है हमारे पास वो है 1156. तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन बनती है वो हमारे पास बनती है ईच स्टूडेंट ऑफ कंट्रीब्यूट एंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. तो जब x को x के साथ मल्टीप्लाई किया बेसिस सेम पावर ऐड, पावर इसकी 1 थी तो 1 + 1 = 2. तो इस साइड स्क्वायर उस साइड जाके ये रूट हो जाएगा. तो हमें स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए 1156 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एंड देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर. 1156 के जो हमारे पास फैक्टर है वो है 2 × 2 × 17 × 17. तो एक 2 का पेयर और एक 17 का पेयर दैट इज x जो हमारे पास 34 आया. तो 1156 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट बना हुआ है 34. तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 34. तो x हमने क्या लेट किया था स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. तो हमने फाइंड भी यही करना था स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. तो हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास जो आई वो आई 34.